सपनों की उड़ान पर पहली बार अकेले निकली स्टेला को अंदाजा भी नहीं था कि उसकी यह यात्रा सिर्फ रोमांचक ही नहीं बल्कि चौंकाने वाली भी साबित होने वाली है। एक छोटी सी मदद, एक अनजान महिला और एक गलती। उसे क्या पता था कि एक साधारण सी यात्रा न केवल नई जिम्मेदारियों का सामना कराएगी बल्कि वह एक ऐसी साजिश का हिस्सा बन जाएगी जो उसके जीवन को हिलाकर रख देगी। लेकिन इसका नतीजा ऐसा निकला जिसने उसकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौहान एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। रहस्य, रोमांच और मनोरंजन से भरपूर कहानियों की पोटली में से एक और रोचक कहानी के साथ आपका हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल राजेश क्लासेस में। अगर आप चैनल पर नए हैं और बुद्धि, ज्ञान, जानकारी के मामले में दूसरों से हमेशा 2 कदम आगे रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि इस कहानी के माध्यम से आज आपको एक लाइफ चेंजिंग सीख तो मिलेगी ही, साथ ही आप बेस्ट इंग्लिश नॉलेज भी पाने वाले हैं जो कि इंग्लिश के मामले में भी आपको दूसरों से बिल्कुल अलग बनाएगा। कहानी के दौरान हम ग्रामर, टेंस, वोकेबलरी, प्रोनाउंसिएशन आदि को बहुत ही आसान भाषा में कवर करते जाएंगे। यकीन मानिए आपको सब कुछ बड़ी ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देर किस बात की, चलिए आज की इस बेहद रोमांचक कहानी को शुरू करते हैं। तो आज की कहानी का शीर्षक है इट हैपेंड एट द एयरपोर्ट। हैपन मतलब होता है होना, घटित होना। तो यह घटित हुआ एट द एयरपोर्ट। एयरपोर्ट मतलब होता है विमानतल, हवाई अड्डा। हवाई अड्डे पर यह हुआ। स्टेला हैड नेवर बीन ऑन अ फ्लाइट अलोन बिफोर। स्टेला नाम की जो महिला थी वो इससे पहले, बिफोर से पहले, इससे पहले अकेले, अलोन मतलब होता है अकेले, फ्लाइट में, फ्लाइट मतलब उड़ान, उड़ान में कभी नहीं गई थी। हैड नेवर बीन, कभी नहीं गई थी। ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हो गया ना, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हैड के बाद वो आपका थर्ड फॉर्म बीन लगा हुआ है। तो इससे पहले स्टेला अकेले विमान पर, उड़ान पर कभी नहीं गई थी। लकली, सौभाग्य से, लकली मतलब होता है सौभाग्य से, मिसेज बिग्स द लेडी सिटिंग नेक्स्ट टू हर ऑन द प्लेन वॉज वेरी फ्रेंडली एंड काइंड। सौभाग्य से मिसेज बिग्स नाम की जो महिला थी, MRS कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होता है ना मिसेज का। मिसेज जब लिखना होता है तो MRS लिखते हैं, और मिस्टर लिखना होता है श्रीमान तो MR करके बिंदी दे देते हैं। तो मिसेज बिग्स, श्रीमती बिग्स, द लेडी सिटिंग नेक्स्ट टू हर, उसके बगल में जो लेडीज बैठी थी, लेडी मतलब महिला, औरत बैठी हुई थी। नेक्स्ट टू, नेक्स्ट टू मतलब होता है के पास, के बगल में। तो उसके बगल में, हर स्टेला के बगल में बैठी थी। ऑन द प्लेन, उस जहाज पर। प्लेन मतलब जहाज, विमान, हवाई जहाज। प्लेन मतलब समतल, चपटा, ये भी होता है ना, लेकिन समतल चपटा से यहाँ नहीं मतलब है, क्योंकि सेंटेंस के हिसाब से प्लेन मतलब विमान यहाँ सेट हो रहा है, ठीक ना। तो उस विमान में जो स्टेला के बगल में महिला बैठी थी, वॉज वेरी फ्रेंडली, बहुत ही फ्रेंडली थी। फ्रेंडली मतलब होता है दोस्ताना, मिलनसार, तो बहुत ही मिलनसार, एंड काइंड, और बहुत ही दयालु थी वह महिला। काइंड मतलब तो दयालु होता ही है, लेकिन काइंड मतलब प्रकार, तरह, किस्म, जाति, किस जाति की है उसको भी काइंड बोला जाता है ना। तो वह बहुत ही दयालु और मिलनसार महिला थी जो उसके बगल में बैठी थी। When the plane landed, all the passengers made their way to the customs officers for checking. जब प्लेन लैंड हुआ, लैंड मतलब होता है धरती पर उतरना, भूमि पर उतरना। लैंड मतलब भूमि भी होता है, देश भी होता है, जमीन, स्थल, क्षेत्र, बहुत सारे इसके मतलब निकलते हैं लैंड मतलब ना। तो लैंडेड, जब जमीन पर उतरा प्लेन, जहाज, तो सारे पैसेंजर्स, पैसेंजर मतलब वही यात्री, मुसाफिर, तो पैसेंजर्स लिखा ना प्लूरल नंबर। तो सारे यात्रीगण मेड देयर वे, अपने रास्ते पर चले गए। टू मतलब को, से, तक, की ओर, की तरफ होता है ना। तो कस्टम मतलब होता है सीमा शुल्क। तो सीमा शुल्क का जो अधिकारी होता है, जो सीमा शुल्क वसूलता है, उसको कस्टम ऑफिसर्स बोला जाता है ना, फॉर चेकिंग। वो चेकिंग भी करता है ना। चेकिंग मतलब जांच करना, निरीक्षण करना, परीक्षण करना। तो कस्टम अधिकारी विदेशों से आने वाले लोगों से न सिर्फ शुल्क वसूलते हैं बल्कि कार्गो का निरीक्षण भी करते हैं, वैध कानून और नियमों को लागू भी करते हैं, व्यापार नीतियों का पालन सुनिश्चित करते हैं,
दस्तावेजों की जांच करते हैं, संभावित जोखिमों को दूर रखते हुए वैध व्यापार को सुविधाजनक बनाते हैं तथा तस्करी और अवैध व्यापार पर अंकुश लगाते हैं। इतना सारा काम करते हैं कस्टम अधिकारी लोग। वो सिर्फ सीमा शुल्क, इंपोर्ट टैक्स होता है ना, आयात कर, वो सिर्फ नहीं वसूलते हैं, बाकी ये सब भी काम करते हैं। तो वो जो बाहर से आने वाले यात्री हैं उनकी जाँच भी करते हैं कि कुछ अवैध चीज़ तो नहीं लेके जा रहा है। तो चेकिंग पॉइंट अलग होता है ना, एग्जिट से अलग दूसरी तरफ जो होता है उनका चेकिंग पॉइंट होता है। तो वहाँ पे जांच कराने के लिए सारे जो यात्रीगण थे वो उस तरफ चले गए। मिसेज बिग्स सीम्ड वेरी फ्लस्टर्ड एज सी ट्राइड टू रीपैक हर बैग। तो मिसेज बिग्स जो थी, श्रीमती बिग्स, वह बहुत ही घबराई हुई लगती थी, बहुत ही घबराई हुई लग रही थी। फ्लस्टर्ड, फ्लस्टर्ड मतलब होता है घबराना, व्याकुल होना, घबराया होना। तो बहुत ही घबराई हुई प्रतीत हो रही थी। सीम, सीम मतलब होता है लगना, प्रतीत होना। तो वह बहुत ही घबराई हुई लगी। एज सी ट्राइड टू रीपैक हर बैग, चूंकि, एज मतलब तो चूंकि, जैसा, मानो, के रूप में, जैसे, जब, ये सब होता है ना, लेकिन यहाँ पे चूंकि से मतलब होगा ना। चूंकि वह ट्राइड, कोशिश की, टू रीपैक, फिर से अपने सामान को बांधने की, लपेटने की, हर बैग, अपने बैग में, थैले में, जो उसके साथ जो बैग था उसको फिर से वो निकाली अपने सामान को और फिर से पैक कर रही थी ना। पैक मतलब होता है सामान बांधना, लपेटना, सामान से किसी चीज़ को भरना। तो अपने बैग को भर रही थी फिर से, ट्राई मतलब कोशिश करना। तो चूंकि वह ये सब कर रही थी बार बार, इसलिए ऐसा लग रहा था कि वह बहुत घबराई हुई है, बार बार अपने बैग को कर रही थी। I needed some medicines from my bag and now I can't shut it, she said in despair. I needed, मुझे ज़रूरत थी, नीड मतलब ज़रूरत, आवश्यकता, मुझे ज़रूरत थी कुछ दवाइयों की। मेडिसिन्स मतलब होता है दवाइयाँ, औषधि। तो मुझे दवाइयों की ज़रूरत थी फ्रॉम माई बैग्स, मेरे थैले से, मैं जो बैग रखी हूँ उससे। लेकिन जब वो दवाइयाँ निकाल ली तो एंड नाउ आई कांट शट इट, अब मैं इसे बंद नहीं कर पाती हूँ, बंद नहीं कर पा रही। वो बोल रही ना, कांट, कैन नॉट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म, कांट, नहीं सकती, अब मैं इसे बंद नहीं कर सकती क्योंकि अब सब उथल पुथल हो गया सामान, तो अब जल्दी से बंद नहीं हो रहा। सी सैड, उसने कहा, इन डेस्पेयर, डेस्पेयर मतलब होता है निराशा, मायूसी। तो वह निराशा से, मायूसी से बोली कि मैं इसे बंद नहीं कर पा रही हूँ। शैल आई टेक सम ऑफ योर थिंग्स, आई हैव प्लेंटी ऑफ स्पेस, ऑफर्ड स्टेला, स्टेला ने ऑफर किया। ऑफर मतलब होता है प्रस्ताव देना, पेशकश करना। तो स्टेला ने पेशकश किया उसका यह तकलीफ देखकर कि क्या मैं टेक सम ऑफ योर थिंग्स, आपकी कुछ चीज़ें ले सकती हूँ, रख लूँ। सेल जो होता है ना, ये तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन जब हम किसी से पूछते हुए कुछ करने की अनुमति मांगते हैं तब हम सेल के प्रयोग करते हैं ना। जैसे सेल आई ईट, क्या मैं खा लूँ, सेल आई गो, क्या मैं चले जाऊँ, तो सेल आई टेक, क्या मैं ले लूँ, सम ऑफ योर थिंग्स, तुम्हारी कुछ चीज़ें मैं अपने पास रख लूँ। आई हैव प्लेंटी ऑफ स्पेस, मेरे पास काफ़ी सारी जगह है। प्लेंटी ऑफ मतलब होता है बहुत, बहुतायत में, प्रचुर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में मेरे पास जगह है। स्पेस, स्पेस मतलब होता है जगह, बहुत जगह है, भरपूर। ये जो है ना, ये पॉजेसिव वर्ड हो गया, के पास, मेरे पास, है ना। तो मेरे पास बहुत जगह है मेरे बैग में। उसने ऑफर किया, प्रस्ताव दिया। तो वो बोलती है, ओह दैट वुड बी वंडरफुल सैड मिसेज बिग्स। तो मिसेज बिग्स ने चहकते हुए बोला, अरे वाह, ओह, ये जो है इंटरजेक्शन होता है ना, मतलब विस्मयाधिबोधक। सेंटेंस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये भाव बताता है, खुशी, गम, दुख, ये सब का। तो बोलता है, अरे दैट वुड बी वंडरफुल, यह बहुत ही उत्तम होगा। वंडरफुल मतलब होता है आश्चर्यजनक, अद्भुत, अति उत्तम, बहुत बढ़िया। तो यह बहुत बढ़िया होगा। वह बोलती है कि अगर आप रख लो तो बड़ा बढ़िया हो जाएगा, अति उत्तम हो जाएगा। मिसेज बिग्स ने बोला। शी हैंडेड ओवर अ स्मॉल बैग विथ हर टॉयलेटरीज, उसने हैंड ओवर किया। हैंड ओवर मतलब होता है सौंपना, देना, किसी के हवाले करना, हस्तांतरित करना, मतलब हाथ में किसी को देना। तो उसने सौंप दिया छोटा बैग, छोटा थैला, विथ हर टॉयलेटरीज। टॉयलेटरीज मतलब होता है सौंदर्य प्रसाधन, श्रृंगार की चीज़ें, कपड़े, सौंदर्य, ये सब होता है ना, जो मेकअप वेकअप का सामान लेके चलते हैं उसको टॉयलेटरीज बोलते हैं।
टॉयलेट मतलब तो शौचालय पैखाना हम पढ़ते हैं ना, लेकिन टॉयलेट मतलब सौंदर्य प्रसाधन की सामग्रियां भी होती हैं। ये चीज़ को आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अगर टॉयलेट कोई बोलता है तो इसका मतलब पखाना या शौचालय ही नहीं होता है, सौंदर्य प्रसाधन ही होता है ना। तो उसने जो अपने मेकअप की सामान रखी थी उस बैग में, उसके साथ उसने हैंड ओवर कर दिया, उसको सौंप दिया अपने बैग को, स्टेला को। ठीक। टू पैक इट इन प्रॉपरली, स्टेला रिमूव्ड द टूथपेस्ट and stuck it in a corner of her bag to pack it in properly। अच्छी तरीके से, प्रॉपरली मतलब होता है ठीक प्रकार से, अच्छे प्रकार से सामान को रखने के लिए स्टेला ने क्या किया, रिमूव कर दिया टूथपेस्ट को। टूथपेस्ट जो उसमें बैग में नहीं फिट हो रहा था ना, तो उसको वो निकाल ली। रिमूव मतलब होता है निकालना, हटाना, अलग करना। तो वह निकाल ली इस टूथपेस्ट को एंड स्टक इट इनटू अ कॉर्नर ऑफ हर बैग्स, और उसे अपने बैग के कोने में, कॉर्नर, कॉर्नर मतलब होता कोना, कोने में घुसेड़ दी। स्टक जो है ना स्टिक का बना हुआ है ना, स्टिक मतलब घुसेड़ना, चुभाना, चिपकाना भी होता है स्टिक मतलब, और स्टिक मतलब छड़ी भी होता है ना, डंडा। लेकिन यहाँ पे घुसेड़ने से मतलब है ना कि उसने घुसेड़ दिया एक कोने में अपने बैग के उस टूथपेस्ट को, और उसके बाद जब वो बैग को बंद की तो तुरंत बंद हो गया। सून, शीघ्र ही, जल्दी, दे हैड पास्ड थ्रू कस्टम्स एंड स्टेला रिटर्न्ड द टॉयलेटरीज बैग। शीघ्र ही वे गुजर गए, पास, पास मतलब होता है गुजरना, कहीं से निकलना, तो गुजर गए थ्रू, से होकर, थ्रू मतलब होता है से होकर, एक छोर से दूसरी ओर, ऐसा होता है ना थ्रू, तो से होकर, कहाँ से, कस्टम्स, उस जो सीमा शुल्क वाले जो लोग थे उनके पास से वो निकल गए, वहां से गुजर गए, और स्टेला रिटर्न कर दी, वापस कर दी। रिटर्न मतलब वापस करना, वापस कर दी द टॉयलेटरीज बैग, उस सौंदर्य प्रसाधन वाले थैले को मिसेज बिग्स को दे दी वो वहां से निकलने के बाद। However, the accidentally gave her the wrong tube of toothpaste। हालांकि, however मतलब होता है हालांकि, मगर, हालांकि वह गलती से उसे दे दी गलत ट्यूब ऑफ टूथपेस्ट, टूथपेस्ट की जो गलत नली थी, रॉन्ग वाली, अपनी वाली मतलब, वह उसको दे दी मिसेज बिग्स को। एक्सीडेंटली मतलब होता है गलती से, अकस्मात, संयोग से, इत्तेफाक से। तो इत्तेफाक से वो गिव का गेव हुआ ना, गिव मतलब देना, गेव मतलब दे दी। उसका जो गलत वाला ट्यूब था, रॉन्ग, रॉन्ग मतलब होता है गलत, ट्यूब मतलब नली, जो टूथपेस्ट की नली थी जो, वो गलत वाला दे दी उसको। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, मतलब वो अपना वाला ट्यूब उसको दे दी टूथपेस्ट का, और उसका वाला अपने पास ही रख ली। तो अगली सुबह स्टेला गॉट अ शॉक, जो स्टेला थी वो सदमे में हो गई, उसे झटका लगा। शॉक मतलब सदमे में होना, झटका लगना। गॉट मतलब हो जाना, गेट मतलब होना, जाना, पाना, कमाना, ये सब होता है ना। तो वह सदमे में हो गई, झटका लगा उसको। व्हेन शी स्क्वीज्ड द टूथपेस्ट, जब वह टूथपेस्ट को दबाई, निचोड़ी। स्क्वीज मतलब होता है दबाना, निचोड़ना। तो जब टूथपेस्ट को निचोड़ी, टूथपेस्ट निकालने के लिए, तो समथिंग स्मॉल एंड हार्ड केम आउट। तो कुछ चीज, समथिंग मतलब कुछ चीज, छोटा और कठोर, कड़ा, सख्त, हार्ड मतलब कठोर, कड़ा, सख्त, केम आया, आउट बाहर, बाहर निकला, कम का केम हुआ है ना। तो जब वो अपना जब ब्रश करने के लिए टूथपेस्ट निकाली होगी तो उसमें से कुछ कड़ा 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 और सख्त सख्त छोटे छोटा निकला। इट वॉज अ डायमंड, यह हीरा था। डायमंड मतलब होता है हीरा, तो यह हीरा था। सी कॉल्ड द पुलिस एट वंस, उसने तुरंत, एट वंस मतलब तुरंत, फौरन, फौरन पुलिस को बुलाई। कॉल मतलब बुलाना, पुकारना। तो उसने पुलिस को बुलाई। एंड दे फाउंड दैट द ट्यूब ऑफ टूथपेस्ट actually had 50 small diamonds hidden in it। और वे पाए, जब पुलिस आई उसने जांच किया तो उन्होंने पाया, फाउंड मतलब पाना, और वे पाए कि, दैट मतलब वह, दैट मतलब जो, दैट मतलब की भी होता है ना। पाया कि जो ट्यूब था, वो जो नली थी टूथपेस्ट की, वो एक्चुअली में, वास्तव में, एक्चुअली मतलब वास्तव में, असल में, दरअसल, हैड 50 स्मॉल डायमंड्स, छोटे छोटे 50 डायमंड हीरे थे उसके अंदर, हिडन छुपे हुए, इन इट इसमें, इसमें छुपे हुए 50 छोटे छोटे डायमंड थे। यानी कि मिसेज बिग्स वाज अ स्मगलर,
यानी कि जो मिसेज बिग्स थी जो उसको बैग थमाई थी, जिसको वो बहुत काइंड और बहुत ही फ्रेंडली महिला समझ रही थी ये स्टेला, वह दरअसल एक स्मगलर थी, एक तस्कर थी। स्मगलर मतलब होता है तस्कर, मतलब किसी चीज़ के अवैध कारोबार करने वाले जो होते हैं ना, उसको स्मगलर बोला जाता है। तो एक तस्कर थी दरअसल वो। तो ये कहानी यह संदेश देती है कि हर अनजान व्यक्ति पर अंधविश्वास करना खतरनाक हो सकता है, खासकर सफर के दौरान। दयालुता दिखाने के साथ साथ सतर्क रहना भी आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी लोग आपकी अच्छाई का गलत लाभ उठा सकते हैं। स्टेला ने अनजाने में तस्करी में शामिल महिला की मदद की, लेकिन उसकी ईमानदारी और सतर्कता ने अंततः सच्चाई उजागर कर दी और वह एक भारी मुसीबत में पड़ने से बच गई। कहानी यह भी सिखाती है कि हर परिस्थिति में समझदारी और विवेक से काम लेना जरूरी है, ताकि किसी अनजाने संकट में ना फंसे। दूसरे लोगों की मदद करते समय भी हमें अपनी सुरक्षा और नैतिकता का ध्यान रखना चाहिए, मतलब अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता पे रखना चाहिए हमें। तो उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। यदि आज का लेसन आपके जीवन में जरा सा भी वैल्यू ऐड किया होगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें, ताकि मैं जब भी इस तरह कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और मजेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें एंड कीप लर्निंग। नमस्कार।